आज के टाइम में हर पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि बच्चा जल्द से जल्द बीमार पड़ता है, उसकी वजह क्या है और इससे कैसे बचा जाए। आज का टॉपिक इसी पर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा तो आई एम श्योर 90% जो बच्चों में होने वाली बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी। इनको आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी, व्हाट इज़ दिस इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का जो पर्पस हमारी बॉडी में होता है, उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट इन्फेक्शन के लिए। अब बात आती है कि इसकी वजह क्या है। इसकी दो वजह है। सबसे पहली चीज़ है इम्यून सिस्टम का वीक होना, और दूसरी है बाहर से किसी इन्फेक्शन का आना। अगर बाहर से इन्फेक्शन आता है, हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑटोमेटिकली बॉडी इस पर रिएक्ट करती है और सिक हो जाती है। अब बात आती है, ये बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों? कि 1 साल तक के बच्चों में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है वो अपनी मदर से लिए गए फीड की वजह से होती है। अब 1 साल के बाद उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसीलिए अब जो उसकी डिपेंडेंसी उसकी मदर के ऊपर होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाने या उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है, और यहाँ पर रोल बहुत बढ़ जाता है पेरेंट्स का। तो आज हम 2 पॉइंट पर बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि हम किस तरीके से बच्चों में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें या उसको इंक्रीज़ कर सकें। दूसरा, हम इन्फेक्शंस जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें कैसे रोक सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ है, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें उसकी डाइट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और डाइट के में जो ऐसी कई जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इम्यून सेल्स को डेवलप करते हैं, उनमें है विटामिन ए, सी, ई, जिंक, डी, B6, B12, कॉपर, फॉलिक एसिड्स। अब बात आती है, हम ऐसा क्या बच्चों के डाइट में इंक्लूड करें जिससे कि उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छे से ग्रो हो और बहुत तेज़ी से बढ़े। तो सबसे पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगी कि हमें डाइट में हमें उनको क्या क्या देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है, डाइट में हमें वो चीज़ें देनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेश फ्रूट्स। आप फ्रेश फ्रूट दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए, फिश ऑयल दीजिए, एग दीजिए। ये सभी चीज़ें इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी का जो सोर्स है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है। आपने अभी कोविड में भी देखा होगा कि काफ़ी जिंक की टैबलेट और विटामिन सी की टैबलेट्स दी जा रही थी जिससे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। ठीक है। और आज के टाइम पे जो बच्चे हैं ये बहुत जल्दी से जल्दी टारगेट में आ जाते हैं इन सारी बीमारियों में। क्यों? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी वीक होती है। अब हमें काम क्या करना है कि इस पर काम करना है। अब विटामिन सी का गुड सोर्स क्या है, ये तो हम सब जानते हैं। सिट्रिक फ्रूट्स हैं, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं आप उनको दीजिए, जैसे संतरा हो गया। साथ ही आप उनको जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है। इनके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दीजिए, उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी अच्छे से प्रेजेंट होता है। कीवी दे सकते हैं, कीवी दीजिए, स्ट्रॉबेरी दीजिए, ये सब गुड सोर्स हैं आपके विटामिन सी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन। आयरन भी बहुत ज़रूरी है। आयरन के लिए आप उनको दे सकते हैं जो रेड मीट है, अगर कोई नॉन वेज है तो वो रेड मीट दे। इसके साथ ही साथ पालक दें, ब्रोकली दें, नट्स दें, बीन्स दें, ये सभी बहुत अच्छे सोर्स हैं आयरन के। दूसरा है विटामिन B6। B6 का बहुत अच्छा सोर्स आता है आपका होल ग्रेन। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चों को कुछ भी रॉ फॉर्म में ना दें। अगर आप उनको सैलेड देते हैं तो हाफ स्टीम या लाइट स्टीम करके दें, जिससे कि वो आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। साथ ही साथ अगर आप उसको रॉ फॉर्म में देते हैं तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको गैस या एसिडिटी बन जाए, इसीलिए बेहतर है कि स्टीम करके ही दें।
साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सबसे अच्छी चीज़ है तुलसी। आप तुलसी को सुबह शाम पानी में बॉईल करके भी बच्चों को पिला सकते हैं। इससे इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, जिससे कि मैं और ज़्यादा ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूं जो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए हेल्पफुल रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।